शाह का आदेश, हिल गया कश्मीर। दौड़े दौड़े पहुंचे अजीत डोभाल, आईबी चीफ, रॉ चीफ में हड़कंप। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से थोड़ी दूर क्या हुई, विरोधियों को लगा कि उनकी जीत हो गई। माफियाओं को लगा चलो जमीनों पर कब्जा कर लो, आतंकियों को लगा चलो हमला कर लो। कुछ पल के लिए सब ये भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। बहुमत के आंकड़े को भी पूरा कर लिया और सरकार में भी आ गए। अब एक एक कर इन सब की कमर तोड़ने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तभी तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अब चूंकि आतंकी घटनाएं ऐसे वक्त में हो रही हैं जब कुछ वक्त बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ साथ कश्मीर के आम जन की सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की। नॉर्थ ब्लॉक में हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, आईबी चीफ, रॉ चीफ, एनआईए, डीजी, सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी, आर्मी और एयरफोर्स के बड़े अधिकारी समेत गृह मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आप जानते ही हैं, जब से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, दुनिया के कुछ देश बौखलाए हुए हैं। इनमें से एक पाकिस्तान भी है। तभी तो शपथ वाले दिन ही खबर आ गई कि जम्मू कश्मीर में एक बस पर आतंकी हमला हुआ। ये बस श्रद्धालुओं को लेकर वैष्णो देवी जा रही थी। इसमें कई लोगों की मौत के साथ साथ कई के घायल होने की खबर थी। इस गम से देश अभी उबरा भी नहीं था कि लीजिए फिर बैक टू बैक हमलों की खबर आई। महज कुछ दिनों के अंदर अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार आतंकी हमले हुए, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ा। अब जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में एक बार फिर आतंकी हमले का साया मंडराने लगा है। इसी को देखते हुए अमित शाह ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। सूत्रों की माने तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बेहद कड़ी करने के आदेश इस मीटिंग में दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इस रूट पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एआई बेस्ड निगरानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाएगी। इससे पहले इसी तरह की एक बैठक शुक्रवार को भी हुई थी। इस बैठक में भी कई बड़े अधिकारी शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर चर्चा की थी और फीडबैक भी लिया था। बताया तो ये भी जा रहा है कि शाह जो ये ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, इससे पहले वो सारी चर्चा पीएम मोदी से कर रहे हैं। यानी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भी हर चीज पर बारीकी से बनी हुई है। खैर, आपको बता दें, मौजूदा वक्त की ये जरूरत भी है कि गृह मंत्रालय पल पल की गतिविधि पर नजर बनाकर रखे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन में 4 तगड़े हमले हो चुके हैं। आतंकियों ने रियासी, कठुआ, डोडा को अपना निशाना बनाया। वो एक बार फिर पहले की तरह शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं। इन 4 हमलों में सुरक्षा बलों की तरफ से कठुआ में 2 आतंकी भी मारे गए थे, लेकिन बाकी आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिश को फेल करने के लिए सरकार बहुत एक्टिवली काम कर रही है। लोग कयास लगा रहे हैं कि शाह ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है कि आतंकियों को देखते ही उनका एनकाउंटर कर दो। बहरहाल, आप इस एक्शन को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।